बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मोदी अमरीकी सदर बाइडन के कदमों में गिर गया। अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखिला के बाद भारत पर मौत के साए मंडलाने लगे। मोदी ने बाइडन को आगाह कर दिया कि अगर अमेरिका अफगानिस्तान में अपना रोल प्ले नहीं करता तो तालिबान भारत में आज़ादी पसंद तंजीमों को मुतहर्रिक कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम मोदी और बाइडन की मुलाकात पर बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, इंडिया के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपना आखिरी बैनुल अक़वामी सफ़र इस साल मार्च में किया था, जब वो बांग्लादेश के एक मुख्तसर से दौरे पर गए थे। 6 माह बाद अब वजीर आज़म मोदी एक बार फिर सफर पर निकले हैं, लेकिन इस बार उनकी मंजिल अमेरिका है, जहां वो 24 सितंबर को अमेरिकी सदर जो बाइडन से भी मुलाकात करेंगे। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का यह सफर काफी मसरूफ रहेगा और उसमें उनकी खास तवज्जो 3 चीजों पर होगी। उनमें सबसे पहली तो सदर जो बाइडन से मुलाकात और 2 तरफा इजलास में शिरकत करना होगी। इस सफर का दूसरा अहम जुज़ होगा क्वाड सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया पर मबनी इस इत्तेहाद का वर्चुअल इजलास हो चुका है। ताहम ये पहली बार होगा कि तमाम सरबराहान एक दूसरे के सामने बैठकर बातचीत करें। ये इजलास वाशिंगटन डीसी में होने जा रहा है, लेकिन ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब रवां हफ्ते के अवाइल में एक नए बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी मुआहदे ने तनाज़ा खड़ा कर दिया है। मुतनाज़े ऑक्स मुआहदे में अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इस मुआहदे के तहत ऑस्ट्रेलिया को पहली बार अमेरिका की जौहरी ईंधन से चलने वाली आबदोज की टेक्नोलॉजी तक रसाई मिल जाएगी। तो क्या ऑक्स मुआहदे से क्वाड पर कोई फर्क पड़ेगा? इन ममालिक के सरबराहान ने इजलास के दौरान चीन के बराह रास्त तज़किरे से इज्तनाब किया है, लेकिन ख्याल है कि इस ताउन की कोशिशों का असल मकसद इंडो पैसिफिक खित्ते में चीन के असर और रसूख को कम करना है। इंडिया के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के ज़हन में चीन जरूर है। जब वो क्वाड के दीगर रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे, इंडिया इस गिरोह में वो वाहिद मुल्क है जिसकी सरहद चीन के साथ है। कई मकामात पर इस सरहद पर झड़पें हो चुकी हैं। गुज़श्ता साल दोनों ममालिक के फौजियों की एक लड़ाई में कई हलाकतें हो चुकी हैं। इस सफर की तीसरी अहम चीज होगी वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से तकरीर। इंडियन कैंप को सदर मोदी की सदर बाइडन से मुलाकात का बेसब्री से इंतजार है। जनवरी में बाइडन की जानिब से सदर का ओहदा संभालने के बाद इंडिया और अमेरिका के दरमियान ये पहली 2 तरफा सरबराही मुलाकात है। ख्याल किया जाता है कि मोदी के सदर बराक ओबामा और सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ जाती और अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन सदर बाइडन ने अभी तक उनकी जानिब ज्यादा गर्मजोशी नहीं दिखाई। मोदी अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस से भी एक अलहदा मुलाकात कर रहे हैं। नायब सदर की वालिदा का ताल्लुक तमिलनाडु से है और ये दोनों रहनुमाओं की पहली बाज़ाब्ता मुलाकात होगी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान कई 2 तरफा और कसीरुल जेहती उमूर पर बातचीत होनी है। इंडिया के सेक्रेटरी खारजा हरीश वर्धन श्रृंगला ने कहा है कि दोनों रहनुमा मजबूत और कसीरुल जेहती 2 तरफा ताल्लुकात का जायजा लेंगे। 2 तरफा तिजारत और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मजबूत करने, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत करने, साफ सुथरी तवानाई की शराकत दारी को फरोग देने, नई और उभरती हुई टेक्नोलॉजी की तलाश और अफगानिस्तान के बहरान पर तबादला ख्याल करने के लिए 24 सितंबर को दोनों रहनुमा मुलाकात करेंगे। ताहम 50 मिनट की इस मुलाकात में अफगानिस्तान का मसला ज्यादातर मामलात पर हावी होने का इम्कान है। सेक्रेटरी खारजा श्रृंगला इंडियन वफद का हिस्सा हैं। उन्होंने तस्लीम किया है कि अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल दोनों रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज बनेगी। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में हालिया पेश रफ्त के बाद 2 तरफा इजलास में इलाकाई सलामती की मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। एक पड़ोसी की हैसियत से हमारे और अफगानिस्तान के लोगों के दरमियान ताल्लुकात बहुत पुराने और मजबूत हैं। इस तनाजुर में हम बिलाशुबा बुनियाद परस्ती, इंतहा पसंदी, सरहद पार दहशत गर्दी और आलमी दहशत गर्द नेटवर्क्स को खत्म करने की जरूरत पर तबादला ख्याल करेंगे।
नाज़रीन इकराम, चंद रोज कबल शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस में अपनी तकरीर में वजीर आजम मोदी ने कहा था कि अफगानिस्तान में हालिया वाकयात के हमारे जैसे पड़ोसी मुल्क पर सबसे ज्यादा असरात मुरतब करेंगे और इस मसले पर इलाकाई सतह पर तवज्जो और ताउन की जरूरत है। चीन और पाकिस्तान भी SCO का हिस्सा हैं। मोदी ने तालिबान के तहत अफगानिस्तान के साथ 4 मसाइल की तरफ इशारा किया। उनमें से एक बुनियाद परस्ती और अदम इस्तेकाम है, जो बकौल उनके दुनिया भर में दहशतगर्द और इंतहा पसंदाना नजरियात की हौसला अफजाई करेंगे। इसके साथ साथ दीगर शिद्दत पसंद गिरोहों को भी तशद्दुद का सहारा लेकर इक़्तिदार में आने की तरगीब मिल सकती है। लेकिन अमेरिका गुज़श्ता माह अफगानिस्तान से अपने फौजियों के इनखला के बाद से अफगानिस्तान में कम दिलचस्पी दिखा रहा है। माहिरीन के साथ बातचीत से जो बात समझ में आती है वो ये है कि अमरीकी अवाम को अफगानिस्तान में कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही बाइडन इंतजामिया परेशान है। इसके बरक्स अमरीकी फौजियों के इनखला के बाद इंडिया को तालिबान की हुकूमत में हकीकी सिक्योरिटी खदशात हैं। इसलिए अफगानिस्तान में ज्यादा दिलचस्पी रखने की इंडिया की जायज वजूहात हैं। नाज़रीन इकराम, अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात के दौरान इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमरीका पर जोर दे सकते हैं कि वह अफगानिस्तान पर तवज्जो मरकूज करे ताकि उसे बैनुल अक़वामी बुनियाद परस्ती और दहशत गर्दी का गढ़ बनने से रोका जा सके। लेकिन ये बहुत देर हो चुकी है। अमेरिका पहले ही अफगानिस्तान से मुकम्मल तौर पर अलहदगी का फैसला कर चुका है। अमरीकी राय आमा अफगानिस्तान के साथ किसी भी तरह की दोबारा शमूलियत की मुखालिफत करती है। अमेरिका को अब ज्यादा संजीदा मसाइल पर तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है, जैसे चीन और सब सहारा अमेरिका में बढ़ती इस्लामी दहशतगर्दी। नाज़रीन इकराम, इंडिया जानता था कि अमेरिका का अफगानिस्तान से इनखला यकीनी है। मेरे ख्याल में तरजीहात में कुछ इख्तलाफात के बावजूद इस वक्त इंडिया और अमेरिका एक फितरी इत्तेहादी हैं। बड़ा मसला चीनी ताकत का है, जबकि अफगानिस्तान से इनखला जरूरी था। अगरचे इंडिया ज्यादा कमजोर महसूस करता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता कि ये इनखला इंडिया के लिए गैर मुतवक्के था। अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि बाइडन इंतजामिया मुल्क पर कड़ी नजर रखेगी और अफगानिस्तान को दहशतगर्द तंजीमों की पनाहगाह नहीं बनने देंगे। कुछ लोगों का कहना है कि चीन इंडिया के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी खतरा है, खास तौर पर गुज़श्ता साल वादी गुलवान में होने वाली झड़पों के बाद चीन का मुकाबला करने के लिए इंडिया का अमेरिका के साथ हाथ मिलाना भी उतना ही जरूरी है। अमेरिका चीन से निपटने के लिए अपने आलमी कायदाना किरदार को दोबारा कायम करने की कोशिश कर रहा है। सदर बाइडन ने जनवरी में इक़्तिदार में आते ही ऐलान किया कि अमेरिका वापस आ गया है। उन्होंने आलमी सतह पर मौसमियाती तब्दीली, वैक्सीन की तरसील और चीन के मसले पर क़यादत करने के अपने अहद को बार बार दोहराया। नाज़रीन इकराम, अगरचे वजीर आजम मोदी और सदर बाइडन के दरमियान कोई जाती केमिस्ट्री नहीं है, लेकिन दोनों ममालिक के स्ट्रेटेजिक मफादात जुड़े हुए हैं। बाइडन इंतजामिया की जानिब से चीन को सबसे बड़ा सिक्योरिटी खतरा करार देना एक ऐसी बुनियाद है जिसके इर्द गिर्द मुज़ाकरात का एक नया मजमुआ आगे बढ़ेगा। सिक्योरिटी के अपने मुआहदे को नाफिज करने का अहद ऑक्स से पहले ही वाजे कर दिया गया था और इस लिहाज से मोदी का व्हाइट हाउस में बहुत अच्छा इस्तकबाल किया जाएगा। अफगानिस्तान में अमरीकी शिकस्त के बाद सदर बाइडन को अमरीका की आलमी क़यादत पर जोर देने की जरूरत है। यहाँ इंडिया के लिए एक मौका है। जैसा कि लोग कहते हैं कि ये वाजे है कि आलमी इत्तेहाद नए सिरे से बनाए जा रहे हैं। अगर इंडिया अपने कार्ड अच्छी तरह खेलेगा तो ये एक बड़ा खिलाड़ी होगा। इंडिया को अफगानिस्तान और तालिबान के साथ मामलात ठीक करने के लिए चीन और रूस की जरूरत होगी, ना कि अमेरिका की। यकीनी तौर पर यूरोप की तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, उसे पाकिस्तान की जरूरत होगी, चाहे वो दिल्ली में कितना ही अजीब क्यों ना लगे। कोई भी स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट, मिसाल के तौर पर कुदरती गैस पाइपलाइन के मंसूबे को लें, अगर इंडिया और पाकिस्तान बुनियादी सफारती मियार पर मुत्तफिक नहीं होते तो ये मंसूबे शायद ही मुकम्मल हों। माहिरीन का ख्याल है कि बाइडन के साथ मोदी की पहली जाती दो तरफा बातचीत की कामयाबी का ज्यादातर इन्हिसार एक चीज पर होगा और वो है सदर बाइडन को अफगानिस्तान के मसले से जोड़े रखना।
जैसा कि अमेरिकी फौजों के इनखला से पहले था। बाइडेन इंतजामिया की मोदी के साथ वही जाती कुर्बत नहीं है जो ट्रंप इंतजामिया के साथ थी। मुझे लगता है कि अमेरिका के सियासी मफादात इंडिया से जुड़े हुए हैं और वो इस खास रिश्ते को जारी रखने के हक में होंगे, इसलिए व्हाइट हाउस में नरेंद्र मोदी का पुरतपाक इस्तकबाल होगा। बाइडेन की वजीर आजम मोदी की हिंदू कौम परस्ती के लिए नापसंदीदगी के बावजूद इंडिया उनके लिए अहम है। जहां तक मोदी का ताल्लुक है, उन्हें भी अमेरिका के ताउन की जरूरत है, क्योंकि हमसाया मुल्क पाकिस्तान के साथ इंडिया के देरीना मसाइल अफगानिस्तान में तालिबान की कामयाबी के बाद मजीद बढ़ गए हैं।